बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थाना कुरंगी के जो एसएचओ हैं जनाब फ़ारूक साहब, उनके लिए ये पैगाम ख़ास तौर पे उनकी वो भी इस हमारे ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, वीओपी के अंदर, द वॉइस ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के अंदर। तो ये प्रोग्राम जो है स्पेशली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ थाना कुरंगी 4 के जो एसएचओ हैं मोहम्मद फ़ारूक साहब, उनके लिए ये प्रोग्राम मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। और ये रिलेट करता है इस वक्त के इलेक्ट्रिक की सूरत हाल के हवाले से, और एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि यूरोप से पाकिस्तान के अंदर आया था, ठीक है? उसके साथ इस वक्त क्या सूरत हाल है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से सिर्फ़ और सिर्फ अभी हम थोड़ी-सी बातचीत करना चाह रहे हैं, ठीक है? बताने का मकसद ये है कि इससे पहले अभी वॉब के अंदर मैंने एक मैसेज, मतलब एक तस्वीरें कुछ भेजी जिसमें कि इलेक्ट्रिक की गाड़ी मेरे घर के ऊपर आ जाइए, ठीक है ना? लाइट वगैरह काटने के लिए एक कुंडा यहाँ पर मेरे घर के ऊपर लगा हुआ है इस वक्त भी, ठीक है? बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि थाना कुरंगी 4 एसएचओ को कि इनके इलेक्ट्रिक के इदारे की जो कंप्लेन है वो ऑलरेडी मैं एक दफ़ा कर चुका हूँ मुहतसिब आला के पास, कई मरतबा वहाँ पे उसके बाद भी जा चुका हूँ, लेकिन रिज़ल्ट कोई मेरे सामने नहीं आ सका, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूसली बेसिस के ऊपर ये कुंडा लगा हुआ है। जबकि ये दरख्वास्त की गई थी कि इस कुंडे को हटा के एक मीटर यहाँ पे नस्ब कर दें, और 6000 यूनिट, क्योंकि ये 100 यूनिट का मामला नहीं है, 200 यूनिट का मामला नहीं है, ये 600 यूनिट का भी मामला नहीं है, ये 6000 यूनिट उस घर का मामला है जिसके ऊपर 6-7 मीटर तो लगे हुए हैं, लेकिन अफराद भी 5-7 से ज़्यादा नहीं रहते। इस घर का बिल 6000 यूनिट किस तरीके से आ सकता है? ठीक है? यही सवाल मुहतसिब आला से किया गया, लेकिन इस तमाम पीरियड्स के अंदर 1 साल तकरीबन इस पूरी सूरत हाल को गुज़र गया, 1 से डेढ़ साल टाइम का मुझे आइडिया नहीं है। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लेम इतना सा है इस पाकिस्तान में हमारी जो रियासत है कि यहाँ पर जो भी मतलब कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे सारा सब कुछ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक भी एक इदारा है जो सब कुछ यहाँ के लोगों के साथ कर रहा है। समझ से बालातर चीज़ें हैं कि एक आम इंसान को यहाँ पर हम क्या फ़राहम कर रहे हैं, कर सकते हैं। उसको अगर इंसाफ़ के मामले में देखा जाए तो जो अदलिया का हाल है, वो भी हमारे सामने मौजूद है। अगर उसको पुलिस वग़ैरह के मामलात के अंदर देखा जाए, तो वहाँ पर भी सारी की सारी सूरत हाल हमारे सामने है। वाटर बोर्ड के हवाले से देखा जाए, तो वो भी सूरत हाल हमारे सामने है। बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है कि करप्शन इस हद तक हमारी नसों में रच बस गई है कि हम किसी भी लिहाज से इस सिस्टम को ख़त्म करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। जो जिस तरीके से कर रहा है यहाँ पर, उसकी मनमानी है, वो उसकी बादशाहत है यहाँ पर। हर शख़्स यहाँ पर बादशाह बना हुआ दिखाई देता है, चाहे वो कि इलेक्ट्रिक का इदारा हो, चाहे वो आप मुहतसिब आला के पास चले जाएँ। लेकिन जेन्युइन ग्राउंड्स के ऊपर यहाँ पर कोई भी नज़रसानी करने को तैयार नहीं है। बताने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि मैं यूरोप के अंदर मेरे घर का जो बिल था, जबकि 24 आवर्स हीटिंग वगैरह भी चलती थी, 60 टू 70 यूरो तकरीबन ऑलमोस्ट आता था। आज पाकिस्तान के अंदर अगर वो देखा जाए तो 6000 यूनिट का बिल तो मेरा ख़्याल है लाखों में बनता होगा, क्योंकि एक-एक यूनिट यहाँ पे 40 रुपए से ऊपर पड़ता है, ठीक है? जो मेरी कैलकुलेशन है, जो अब तक मैंने देखा है, ठीक है ना? तो बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है कि इस रियासत के अंदर लोगों को हम फ़राहम क्या कर रहे हैं? लाखों रुपए का बिल ठोक रहे हैं, ठीक है ना? उसको अगर सेहत के मामले में देखा जाए तो जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं, उसके अंदर उसको एक पैनाडोल तक नसीब नहीं है। इसी तरीके से के इलेक्ट्रिक जैसे जो इदारे हैं, वो एक मतलब अवाम के ऊपर इस तरीके से मुसल्लत हुए में, ये कोई मेरी फ़र्द वाहिद की एक एप्लीकेशन नहीं है। इस सिलसिले के अंदर मेरा ख़्याल है कि बेतहाशा लोग इसके ऊपर, जमातें काम कर चुकी हैं, जमात-ए-इस्लामी इसके ऊपर काम कर चुकी है। इस पे दीगर हर शहरी इस वक्त परेशान है। अगर थाने के मुलाज़मीन से या पुलिस के अमले से अगर पूछा जाए तो उनके घरों के ऊपर भी डेफ़िनेटली तौर पे ये मसाइल लाहक हैं। अगर मुहतसिब आला के ऑफ़िस में जाके देख लिया जाए, तो सबसे बड़ा मज़ाक हमें दिखाई देता है कि डेली 200-250 बंदा वहाँ पे खड़ा होता है, ठीक है? उनकी यही शिकायत होती हैं, लेकिन इनका सॉल्यूशन हम लोग नहीं निकालते। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ इस प्रोग्राम का बुनियादी तौर पर जो मकसद है, वो थाना कुरंगी 4 एसएचओ को मुतवज्जा करना है कि ये एक इलेक्ट्रिक की गाड़ी जो यहाँ पर आ रही है, इस घर के अंदर लाइट को डिस्कनेक्ट करने के लिए, मेरी इन एसएचओ से भी ये दरख्वास्त है, एसएचओ साहब से, और मेरी इलेक्ट्रिक के जो यहाँ पर एमडी हैं,
उनसे भी ये दरख्वास्त है कि बराए करम मेरा सिर्फ इतना सा पॉइंट है कि सबसे पहले तो आप कुंडे को रिमूव करके यहाँ पे एक मीटर जो हमारे पास ऑलरेडी लगा हुआ है उसके साथ कनेक्ट कर दें। जो जायज़ आपके यूनिट्स बनते हैं, आप एज़ पर लॉ, ठीक है ना, जिस तरीके से वो लिए जाते हैं उस तरीके से मैं देने को तैयार हूँ और पहले भी दे रहा था। दुनिया भर में मैं देता हुआ आया हूँ। पाकिस्तान के अंदर बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो 24 लाख रुपए महीना कमाता था, वो पाकिस्तान के अंदर आके मकसद उसके घर के ऊपर आज कुंडा लगा हुआ है और बार-बार के इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ आके वो सारे के सारे ये ड्रामे करके जा रही हैं। जबकि इससे पहले उनको बताया जा चुका है मुतअद्दिद मर्तबा कि जनाब वाला, मैं सिर्फ आप लोगों के इंतज़ार में हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये कन्फर्मेशन करा दें। मैं बार-बार इन इदारों के पास नहीं भाग सकता। आप लोगों का एटीट्यूड, इस इदारे का एटीट्यूड कैसा है, मोहतसिब आला के पास चले जाएँ, वहाँ से कोई रिज़ल्ट नहीं आया। इसी तरीके से पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पे भी अनकाउंटेबल एप्लीकेशंस में भेज चुका हूँ। थाना कोरंगी 4 के नाम पे भी इससे पहले कई मरतबा इस हवाले से एप्लीकेशंस वगैरह मैं पोस्ट कर चुका हूँ और पर्सनली तौर पे भी जमा करा चुका हूँ। तो ये तमाम की तमाम जो सूरत हाल है, ये हर शहरी के साथ है। यही मेरा इस प्रोग्राम के अंदर बताने का मकसद था। और दूसरी चीज़ ये कि हम इसको कानूनी तरीके से किस तरीके से सेटल डाउन कर सकते हैं। जो मेरी एक छोटी सी नाकिसी राय है वो सिर्फ इतनी है कि थाना एसएचओ कोरंगी 4 के जो एसएचओ हैं, वो अगर इसके अंदर एक एप्लीकेशन को मेरी तरफ से लॉन्च करें और इसको इन्वेस्टिगेट कराएं कि जी बंदा, इसके क्लेम्स क्या हैं। इसके क्लेम सिर्फ इतना सा है कि जी जो 6000 के आप यूनिट कंटिन्यूसली बेसिस के ऊपर आप भेजे जा रहे हैं हर महीने, ठीक है ना, इनको ज़रा चेक तो कराएं कि इस घर के अंदर लोड कितना है, इस घर के अंदर लोग कितने रहते हैं, ठीक है ना। 6000 यूनिट, कोई पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री नहीं चल रही है मेरे पास, या कोई अमेरिकन इदारा नासा यहाँ से कोई खलाई शटल हम चांद के ऊपर नहीं भेज रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक को, ये जो इनके चेयरमैन वगैरह हैं, इनको भी थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए और हमारे जो मुतल्लिका इदारे हैं कानून के हवाले से, उनको भी इसके अंदर हरकत में आना चाहिए कि एक शख्स के साथ ये हो क्या रहा है, ठीक है ना, और ये क्या किया जा रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ। आया आने वाले दौर के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर आना छोड़ दें, या पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल इस सरजमीन से अपने आप को लाताल्लुक़ कर लें। यही मेरे प्रोग्राम का आज का मकसद था। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह निगहबान।